कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क पर अरबों के घोटाले की आशंका जताई गई है। भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी BR कौंडल, जन समाधान केंद्र के सदस्य राज कमल और भूपेंद्र गुलेरिया आदि ने केंद्रीय सरकार से मांग की है कि कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क की जांच CBI से करवाई जाए, क्योंकि इसमें करोड़ों का नहीं अरबों का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क बनाते समय न तो निर्धारित मापदंडों का ख्याल रखा गया है और न ही निर्माण सामग्री ठीक मात्रा में लगाई गई है। सुंदरनगर बाईपास का उद्घाटन होने से पहले ही पहली बरसात में सड़क का तारकोल और बजरी उखड़ गई, दीवारें बैठ गई और पुल धंस गए हैं। इनकी लापरवाही से इस सड़क पर सैकड़ों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए और दर्जनों लोगों की जान गई। क्या कहना है भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के अध्यक्ष BR कौंडल का, सुनिए। हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर कि और से लेकर पुंग तक जो है सुंदरनगर का बाईपास बना है और ये बाईपास जो है जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद तुरंत पहली बरसात में ये चर्चा में आ गया। और चर्चा का जो मेन कारण रहा वो ये रहा कि जो भी इन्होंने काम यहाँ किया था वो सारा का सारा काम जो है धराशायी हो गया और ये पूरी सड़क जो है फट गई। अब क्यों फटी, इस सड़क में क्या डिफेक्ट था, इसके लिए तो हम लोग ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि वर्षा के पानी से ये सड़क ख़राब हो गई। लेकिन जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ही इसकी असली नब्ज़ को पहचानते हैं कि इस अगर पेट में दर्द है तो वो दर्द इस वजह से है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि पेट में दर्द है। तो मैं इस रोड के बारे में भी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये रोड जो है सब स्टैंडर्ड का बना है। क्यों बना है, इसमें क्या कमी है, इसके लिए आज एक डॉक्टर हम साथ लाए हुए हैं और वो डॉक्टर हैं जिन्होंने इस प्रकार की सड़कों का अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डाइसेक्शन किया हुआ है, बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हुए हैं और ये इस प्रकार की सड़कें बहुत ज़्यादा बनाई हुई हैं। तो ये हमारे साथ खड़े हैं जी, आप आगे आइए। और इस रोड में ये क्या कमी थी कि उद्घाटन करने के तुरंत बाद पहली बरसात में ये चल बसा। मेरा नाम शोभकर ठाकुर है। इसमें बहुत से कारण इस तरह के रहे हैं कि इसका मटेरियल जो भी इसमें डाला गया है वो बिलो स्पेसिफिकेशन है। इसमें किसी तरह का मिक्सचर नहीं है। इसमें जो मटेरियल डाला उसमें कोई भी मटेरियल जो है वो ये मटेरियल पहले मशीन में जाता है, वहाँ से मिलकर आता है, यहाँ पे इसकी रोलिंग होगी, फिर टेस्ट किए जाएंगे, टेस्ट ठीक आते हैं तो आगे की लेयर डालते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। जो सामने आज दिख रहा है वो बिल्कुल ड्राई है और ये बिल्कुल बिलो स्पेसिफिकेशन मटेरियल डाला गया है। लेकिन फिर भी इसको इंजीनियरों ने पास किया, नापा और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है। लेकिन आज 1 महीने के बाद इस रोड का 60% हिस्सा जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्या है, मेरे पास इसके बड़े भारी वीडियो हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। लेकिन मैंने इनके सभी अफसरों को, NHAI के वालों को भी लिखा, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला और लेकिन उन्होंने किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। मैं ना ही मेरी चिट्ठियों का जवाब दिया, ना ही जो मैंने इनसे RTI मांगी कि बताओ तुम्हारी स्पेसिफिकेशन क्या है, ना उसका ही कोई जवाब दिया। मेरे को 1 साल हो गया, 1 साल से मैं इनके पीछे पड़ा था। लेकिन मैंने इनको उस टाइम भी कहा था कि जब बरसात होगी तो तुम्हारे को रिजल्ट मिल जाएगा, वो आज इनको मिल गया। आरोप है कि पुंग से नौलखा सुंदरनगर बाईपास पूर्ण रूप से धंस चुका है। बिलासपुर जिला में गोविंद सागर के ऊपर बना पुल बीच से फट चुका है, उसका आजकल मरम्मत कार्य चल रहा है। इसी प्रकार पुंग के पास भी पुल के धंसने की सूचना है। स्वारघाट क्षेत्र में एक टनल बैठ गई है। मंडी से मनाली तक तो सड़क निर्माण ने आधुनिक भारत की पोल खोल दी है। मेरा नाम राज कमल है, मैं मंडी में रहता हूँ। जन समाधान केंद्र में हम लोगों की समस्याओं का निपटारा करते हैं निःशुल्क। तो आज इस 4 लेन के अंदर हम नौलखा और सुंदरनगर के बीच में खड़े हुए हैं हम इस वक्त। ये केवल 2 महीना पहले ये रोड शुरू हुआ 4 लेन पर चलती गाड़ियों के लिए खुला और 1.5 महीने के बाद जो है इसके ऊपर से चलने वाली गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया प्रशासन ने। 22 जुलाई को सवेरे में यहाँ से गया तो ये रोड छोटे छोटे गड्ढे इसमें पड़े थे और उस दिन बरसात की पहली बारिश इसके ऊपर हो रही थी। और 1 अगस्त को मैं वापस आया तो इसके अंदर जो थे गड्ढे पड़ चुके थे।
मैं बड़ा हैरान हुआ पहली बार 4 लेन का ये नज़ारा देख करके कि किस प्रकार से NHAI हिमाचल प्रदेश के अंदर ये काम कर रही है। आज हमने अभी आपने देखा कि इसको हाथ से उखाड़ा, हाथ से उखाड़ने पर इस रोड के अंदर जो है मिट्टी निकल रही है। इसका जो सिस्टम है बिछाने का, हमारे साथ एक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो जानते हैं कि इस काम को कैसे करते हैं, टेक्निकल आदमी हैं, वो स्वयं यहाँ पर हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है। मेरा शासन और प्रशासन से सवाल है, सरकार में बैठे बैठे बड़े बड़े नेताओं ने, जिन्होंने पूर्व में जब ये काम शुरू हुआ है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों ने, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो सारी की सारी मलाई जो है उसका प्रयोग किया हुआ है खाने के लिए, और पब्लिक को जो है यहाँ मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आज ये रोड कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। मैं कहता हूँ कि समाज सेवी की जागो, और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि आंखें खोल करके हिमाचल सरकार से भी कि इन रोडों का जो है निरीक्षण किया जाए, और जिन्होंने इसके ऊपर घपलेबाजियाँ की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। जिस टाइम 4 लेन का काम शुरू हुआ था, हमने इनको उसी टाइम बोला था भाई साहब ये रोड नहीं चलेगा। ये तो यहाँ आप देखिए, मैं अभी कुदाली ला के ये वाला जो बीच में इन्होंने पार्टीशन दिया, मैं अभी खोदूंगा, अभी इसके नीचे मिट्टी है। सिर्फ ये क्या करते हैं, मिट्टी डाली, मिक्स मिट्टी मिक्स बालू उसके ऊपर से इन्होंने वो कर दिया है, तो ये तो टूटेगा ही। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।